उसे होश तो आ गया, लेकिन ना चल सकता है ना बोल सकता है। एक बिना लोगों को सजा देकर मैं अपना दामन कैसे गुनाह से भर लिया। और अल्लाह ने तुम्हें इतनी भयानक सजा दी है। क्यों अरबाज? मुझे बता, तू इस हाल में देख कर कैसे जीऊंगी बेटा? कैसे अपनी ममता को तसल्ली दूंगी? कैसे? कैसे अपनी ममता को तसल्ली दूं अरबाज? मैं कैसे? प्लीज संभाले खुद को। देखो ना मानूर, देखो तुम्हारी बद्दुआ लग गई है मेरे बेटे को। देखो अरबाज को अपना ही जिंदों में, अपना ही मुर्दों में उसका चलना, बोलना, हंसना, तुमसे लड़ना, तुम्हारी माँ पे चिल्लाना, सब सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। बेजान हो गया मेरा बेटा। आपके दर्द का एहसास है। प्लीज खुद को संभालें, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। प्लीज। ये तो तुम्हारी अच्छी तरबियत है, वरना मुझसे हमदर्दी की कोई वजह नहीं है। मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकी, नहीं कर सकी मानूर। बस करें प्लीज। उन्हें सही और गलत की पहचान नहीं सिखा सकी, खबर नहीं सिखा सकी। देखो आप रह गई हो। मेरा जवान बेटा पहले ही मुझे छोड़ के जा चुका। मेरी वजह से जिंदा लाश बन गया है। बस करें मॉम, बस करें। नहीं बेटा, तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम अब हर रिश्ते से आजाद हो। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी बाकी जिंदगी बेवा की तरह गुजारो। किसने तुमने जितने इम्तिहान देने थे तुम दे चुकी। ये हमारी बारी है। अल्लाह की इस सजा को तो भुगतना है मैं। तुम इसका हिस्सा नहीं हो। जाओ बेटा, यहाँ से जाओ। मैं इसे ठीक करूंगी मॉम। मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं।
अफसोस तो मुझे सिर्फ आपके लिए है मॉम। कब तक होश में नहीं थी तो भी बेटे का दुख था, आज होश में आ गए तो भी बेटे का दुख है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज अब इतनी जल्दी आ गए? हाँ यार, पानी पिला दो। जी। हुआ क्या है? भाभी थोड़ी टेंशन हो गई है। कैसी टेंशन? वो आपको पता है ना, मुझे जॉब है मेरी। मेरे ऑफिस वाले हैं ना, दुबई में एक नई ब्रांच खोल रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि वो पूरी ब्रांच में हैंडल करूं खुद। थैंक यू। तो फिर मैं आप लोगों को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, बल्कि तुम दोनों को जाना चाहिए। लेकिन आपी, आपको और फरवा को अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? सही तो कह रही है वानिया, और देखें इसका तो दिमाग में चलने लगा। आप और फरवा मेरी जिम्मेदारी है, मैं आप लोगों को अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? पहली बात तो यह है कि मैं बच्ची नहीं, अपना ख्याल रख सकती हूँ। दूसरी चीज ये है, मैंने इस घर को लेके एक फैसला लिया है। मैंने सोचा था मुनासिब वक्त पे तुमसे शेयर करूं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा वक्त और कोई नहीं हो सकता। कैसा फैसला? मैंने सोचा है कि इस घर को एक स्कूल में तब्दील कर दूं। मतलब ये सब तुम्हारी रजामंदी से होता, क्योंकि इस घर में तुम्हारा भी हिस्सा है। लेकिन अमाद के नाम पे मैंने एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खोलने का फैसला किया और उस स्कूल के ट्रस्टी हम तीनों होंगे। इससे अमाद की रूह को भी तस्कीन मिलेगी। आई एम श्योर अगर अमाद जिंदा होते तो अपने किए पे शर्मिंदा होते और इस फैसले से मुत्तफिक होते। बिल्कुल आपी, मैं और दानिश आपके साथ हैं। क्यों दानिश? जी बिल्कुल, मैं और वानिया 100% आपके साथ। लेकिन एक मिनट, तो फिर आप और फरवा कहाँ रहेंगे? अम्मी से बात करूंगी मैं, अगर वो इजाजत देंगी तो उन्हीं के साथ जाके रहूं। लेकिन प्लीज मेरी वजह से तुम लोग अपना प्लान नहीं चेंज करोगे। तुम लोग अपनी जिंदगी बनानी है और अल्लाह का यही फैसला है, तो फिर यही होना चाहिए। सूप लाई हूं तुम्हारे लिए। क्या देखते रहते हो? अपनी इस हालत का अफसोस मनाते रहते हो। कहीं मुझसे डरते तो नहीं? पहली बार तुम्हारे घर आई थी तो तुम्हारे दूध में जहर मिला दिया था, मगर अब तो तुम्हारा खाना पीना है ही मेरे हाथ में। जब जो दिल चाहा तुम्हारे खाने में मिला दिया, जो दिल चाहा तुम्हें खिला दिया, तुम तो कुछ कर भी नहीं सकते। चलो छोड़ो ना ये बात। याद है तुम्हें गरम खाना खाना कितना पसंद था? एक बार तो तुमने किसी को नौकरी से निकाल भी दिया था, है ना? आज इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप बनवा कर लाई। तुम चाहो तो खुद इसका टेम्परेचर टेस्ट कर सकते हो। ओह, मैं तो भूल गई, तुम तो हाथ भी नहीं हिला सकते।
पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, मैं हूं ना यहाँ पे। करें चेक? कम ऑन, मैं हेल्प करती हूँ। डालू 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 या ना डालू? फिर से कोशिश करते हैं। रहने देते हैं। क्या है ना, मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूं। क्या हुआ? आंखों में हमदर्दी की भीख है? काश यही हमदर्दी आलियान और इमाद भाई के लिए भी होती, लेकिन तब तो तुम्हें उन पे तरस नहीं आया। कैसे मरवा दिया तुमने उन दोनों को। वो तो चले गए इस दुनिया से, उन्हें तो निजात मिल गई, मगर तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम पल पल जियोगे, पल पल मरोगे। मैं तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होने दूंगी। खुदकुशी भी करना चाहती हो ना, तो उसके लिए भी तुम्हें ठीक होना होगा। कैसा लगा तुम्हें आसमान की बुलंदी से पस्ती पर आ गिरना? एहसास हुआ तुम्हें मेरी माँ की बेबसी का, आलियान और मरियम की बेबसी का, इमाद भाई की बेबसी का, मेरी बहनों की बेबसी का? नहीं हुआ होगा, क्योंकि तुम जैसे जमीनी खुदा गिर भी जाए ना, तो उनसे गिरा हुआ और कोई नहीं होता। आ रही हो भाई? सबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अम्मा इतनी स्पीड क्यों पकड़ ली? अच्छा ये बता, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है अपनी अम्मा को बहुत सारी मिठाई खिलाओ, क्योंकि वो दादी बनने वाली है। मेरे सर पे हाथ रख के कसम कहा कि ये सच है? अरे अम्मा तेरे सर की झूठी कसम क्यों खाऊंगा? मैं बाप बनने वाला हूँ, बाप। अगर ये बात है तो तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो भाई। ये बात सुनने को मेरे कान तरस गए थे। मैं तो सोच रही थी कि दादी बने बगैर तलत इस दुनिया से पलट जाएगी। और सुन लो बीबी, इस मर्तबा लड़के की खुशखबरी सुनाना, अपनी माँ की तरह लड़कियों की बारिश मत कर देना, अल्लाह का वास्ता तुम। नारसा गुजर गया सजीदा। सोचा भी नहीं था कि तुम्हें इस हाल में देखूंगा। जिंदगी की तगोदों में तुमने मुझे भी पीछे छोड़ दिया। आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, और तुम्हारे पास ना होते हुए भी सब कुछ है। हार गया मैं। जिंदगी के इस सफर में हार गया, और तुम जीत गई। इतनी जल्दी हार मान ली आपने अंकल? हार मानी होती ना तो जिंदगी हार चुका होता। लेकिन वक्त की किरचियां समेटते समेटते थक गया हूं मैं। सोचता हूं कि कभी सजीला का सामना भी कर पाऊंगा या नहीं। अगर आपने बेवफाई की नहीं तो डर किस बात का? जिसे जिंदगी समझा था वही जिंदगी तो बदगुमान है मुझसे। इसी बात का पछतावा है।
गुजरा हुआ वक्त वापस तो नहीं आ सकता। माजी को भूल जाए अंकल, उसमें तकलीफों के सिवा आपके लिए और कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है सजीला के बिना मैं एक लम्हा भी जी पाया हूंगा? नहीं। मैं बस एक बार ये जानना चाहता हूं कि उस दिन वो स्टेशन पे आई थी या नहीं। अगर आई थी तो फिर उसके बाद की जिंदगी कैसे गुजरी? और जानती हो मेरी और रेहाना की तलाक की वजह क्या थी? सजीला की मोहब्बत। जिसमें आज भी एक कतरा भी कमी नहीं हुई। मर्द तो बाइख्तियार होता है, एक को बीच रास्ते छोड़ दिया और दूसरी को तलाक देकर, और फिर मोहब्बत का ये मर्सिया। बेहतर है अंकल, आप जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाएं। यहाँ सिर्फ आपका मासी बसता है, ना हाल है और ना मुस्तकबिल। चला जाऊंगा। एक बार सजीला से माफी मांग लो, चले जाऊंगा। ये देखो भाई, ये देखो क्या हुआ? हा? अरे अब तो बच्चा भी होने वाला है। फरहान, क्या बेटियां अच्छी नहीं होती? अरे किन बातों को लेकर बैठ गई हो यार? बस तुम खुश रहो और मुझे खुश रखो, और अम्मा की बातों को दिल पे मत लिया करो। देखो फरहान, ये सब कुछ तो तब सही होगा ना जब आप कोई काम करेंगे। मेरा मतलब है कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तो वो क्या कहेगा कि उसके बाबा क्या करते हैं। अरे 20 साल आगे भाग रही हो तुम। अरे बच्चा तो होने दो। और तुम्हें किसने कहा कि उसके अब्बा को काम करने की जरूरत है? भाई देखो, शहजादा हो या शहजादी, करोड़ों के हिस्से का मालिक होगा वो। और तुम अपनी माँ से कहने के बजाय कि वो तुम्हें हिस्सा दे, उल्टा बच्चे के बाप से कह रही हो कि वो गुलाम बन के जिंदगी गुजारे। देखो, अपनी माँ से जाकर कहो पहले ही बच्चे जाया हो चुके हैं, अब ये भी ना हो जाए कहीं। माँ से कहो अम्मी मेरा हिस्सा दे दो, बस। फरहान, फिर से आपकी वही बातें शुरू हो गई। पिछली बार भी यही हुआ था और अब फिर से ये बातें। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी हरकतों की वजह से पहले भी बच्चा जाया हुआ। अगर तुम अपनी माँ से बात कर लेती, अपना हिस्सा मांग लेती, तो आज बच्चा भी जिंदा होता और हमारा हिस्सा हमारे पास होता। लेकिन मैं अब अपना हिस्सा नहीं मांगूंगी। क्या क्या कहा तुमने? मैं अब हिस्सा अपना नहीं मांगूंगी, आपको जॉब करनी पड़ेगी। जॉब की? उठाओ हाथ, रुक क्यों गए? मारो, उठाओ ना हाथ। अरे तुम्हें ही ना उठा दूं इस दुनिया से? हिस्सा नहीं मांगूंगी। मेरी बात गौर से सुनो, ये मेरा और मेरे बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है। तुमने अगर हिस्सा नहीं मांगा ना, तो उंगली टेढ़ी करना मुझे आता है, समझी तुम? हुआ चाय लाउंज में ही ले आए। अस्सलाम अम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी सुबह सुबह खैरियत है ना? नहीं नहीं, सब खैरियत है। बुआ,
एक कप चाय मेरे लिए भी ला दीजिएगा। बैठो। जी 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 ला रही हूँ। वो फरवा को स्कूल छोड़ा, सोचा आपसे मिलती चलूं। बहुत अच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये लीजिए। लीजिए आप। थैंक यू, जीती रहो। वो आप भी बैठ जाए, मुझे बात करनी है। जी 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 जी, बिस्मिल्लाह। बस चूंकि मेरा घर है तो मैंने इसी हक से एक फैसला लिया है। कैसा फैसला बेटा? वो अम्मी, मैं और फरवा आपके पास शिफ्ट होना चाहते हैं। अरे वाह, जबरदस्त, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फरवा बिटिया के आने से घर में रौनक हो जाएगी। बहुत अच्छा फैसला किया। एक और फैसला भी किया है मैंने। वो जो हमारा घर है, मैं अमाद के नाम से वहां पे एक चैरिटेबल स्कूल खोल रही हूँ। बेटा वो ख्याल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन उस घर पे दानिश का भी हक है। पहले उससे भी पूछना होगा। आपने ठीक कहा। वैसे तो दानिश और वानिया को आपको बताना ही था, लेकिन मैं खुद ही बता देती। दानिश की बहुत अच्छी नौकरी और पोस्टिंग जो है वो दुबई में हो गई है, तो दोनों वानिया और दानिश वहां मूव हो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत मुबारक हो, अल्लाह उनको खुशियां नसीब करे। आमीन आमीन। अम्मी, आपको कोई एतराज तो नहीं है? मैंने इतने बड़े फैसले खुद से कर लिए। देख रही हैं बुआ कितनी मैच्योर होगी है सानिया। बिल्कुल सही। अरे लेकिन मुझे तो ना फरवा बिटिया के यहाँ आने की बेहद खुशी हो रही है। अरे भाई कोई तो हो जिसके हम नखरे उठाएं। नहीं, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। सॉरी। आपकी जगह ली जा चुकी है। फरवा ने ले ली आपकी जगह। अरे भाई ये तो वही बात हो गई ना कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। बुआ सूद वूद का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये बात सच है कि नवासे नवासियां हों तो बेटियों से ज्यादा प्यारे हो जाते हैं। इतनी खुशखबरियां सुन सुन के बुआ मुझे तो भूख लग गई है। मुझे भी। कुछ खाते हैं ना? बिल्कुल बुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं बना लेती हूँ अगर आप बोले तो। लगता है बोर हो रहे हो। ऐसा करते हैं कहीं बाहर चलते हैं। अनवर, अनवर, साहब को व्हीलचेयर पर बिठाओ। तुम तो गिर गए, चलो उठ जाओ। मैं तो भूल गई थी कि तुम तो उठ ही नहीं सकते। पता है आज मैंने क्या क्या प्लान किया था? डिनर, मूवी, लॉन्ग ड्राइव। लेकिन तुम जैसे माजूर इंसान के साथ तो कुछ भी प्लान नहीं हो सकता ना। ना तुम दौड़ सकते हो ना चल सकते हो, लेकिन चलो सिसक तो सकते हो ना, रेंगना तो सीख सकते हो।
चलो कोशिश करो, उठो उठो, कम ऑन, उठो ना। तुमसे तो हिला भी नहीं जा रहा। अनवर, देखो अपने मालिक को। कितना गुरूर था ना इसको खुद पे, अब नाक से मक्खी तक नहीं हिला सकता। चौकीदार, चौकीदार। बीबी जी, साहब को व्हीलचेयर में बिठा दें। पूछ क्या रहे हो? उठाओ ना। क्या हुआ है? इतनी उदास क्यों हैं? जबकि इतनी शॉपिंग की तो है। वहां पे हम अकेले नहीं हो जाएंगे दानिश। यहाँ पे तो हमारी एक आवाज पे हमारे सुख में दुख में हर कोई हमारे साथ होता है। वहां तो कोई भी नहीं होगा। आनिया, परदेस है, अपना देश थोड़ी। लेकिन क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी है ना, नौकरी है, जाना पड़ेगा। जाने से पहले फिर एक दावत कर दे सबकी, सबकी यादें इकट्ठी कर लेंगे। आइडिया तो अच्छा है। फिर कल रखें? हाँ, तुम सबको फोन कर दो और फिर जाने से पहले एक अच्छी सी दावत करते हैं। डन। और बात सोना बंद करो। ठीक है। इतनी सारी सैर से थक गए होगे ना, सोचा आप कुछ खा लेते हैं। मुंह खोलो। क्या हुआ? बेइज्जती महसूस हो रही है? तुम जैसे इंसान को तो होगी, जिसके एक इशारे पे दुनिया डर जाया करती थी, जिसकी नजरें उठाने पर दुनिया झुक जाया करती थी। मगर आज जब वो इंसान जमीन पर गिरा हुआ था, बेबस, लाचार, तो उसको उठाने वाला कोई नहीं था। आज वो किसी को डरा नहीं पा रहा था, किसी को धमका नहीं पा रहा था। तुम्हें तो बेइज्जती महसूस होगी ना। जानते हो कैसे तुमने मेरी माँ को पूरी दुनिया के सामने रुस्वा करने की कोशिश की? आज सिर्फ दो लोग तुम्हारा तमाशा देख रहे थे और तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारी आंखों में ये दुख, ये बेजारी। सोचो तुमने दुनिया को कितने दुख दिए, मुझे कितने दुख दिए। जानते हो मैं ये सब क्यों कर रही हूं? तुम्हें एहसास दिलाने के लिए। खाओ खाओ, आना पड़ेगा तुम्हें, ठीक होना होगा। खाओ। क्या वो कुछ कहना चाहते हो? अगर तुम्हें कभी किसी की इंसानियत की जुबान समझ आई होती ना, तो आज मुझे भी तुम्हारी जुबान समझ आती। इस मर्तबा लड़के की खुशखबरी सुनाना, अपनी माँ की तरह लड़कियों की बारिश मत कर देना। अरे तुम्हें ही ना उठा दूं इस दुनिया से,
हिस्सा नहीं मांगूंगी। मेरी बात गौर से सुनो, ये मेरा और मेरे बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है। तुमने अगर हिस्सा नहीं मांगा ना, तो उंगली टेढ़ी करना मुझे आता है, समझी तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी खुशी की खबर सुनाई है तुमने मुझे, बहुत बहुत मुबारक हो हानो। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या? मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था और मुझे अच्छा लगा कि तुम आओ अंदर चलो। ये कैसे हो सकता है कि तुम बुलाती और मैं ना आती? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। हानो, उदास क्यों हो? फरहान भाई ने कुछ कहा है? वही डर के कि कहीं इस बार भी मैं अपनी औलाद ना खो बैठूं। फरहान मुझ पे बार बार जबरदस्ती कर रहे हैं कि मैं अम्मी से बात करूं, अपने हिस्से की बात करूं और फिर से इस घर में खुशहाली ले आऊं मैं। तुमने इनकार नहीं किया? किया, इस बार भी मैंने मना किया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। उन्हें लगता है कि बच्चे के हो जाने के बाद मैं और कमजोर हो जाऊंगी। शायद वो ठीक समझते हैं, मैं हो जाऊंगी कमजोर, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती इस बार। मुझे अपने बच्चे के लिए ताकतवर बनना है, कमजोर नहीं। और हर बार एक ही सवाल मेरे सामने आके खड़ा हो जाता कि मैं क्या करूं। क्या और क्यों के बीच में कुछ नहीं होता हानो, अपना वजूद भी नहीं। तुम जो सोच रही हो सही सोच रही हो, और अब इस पे अमल भी करो। देखो, अपने बच्चे को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाओ। तुम ठीक कह रही हो, और अच्छा हुआ कि तुम आ गई। तब से मुझे बहुत हौसला मिला। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं हानो, और अब वक्त आ गया कि अपने हक की जंग लड़ी जाए। वैसे भी फरहान भाई सिर्फ बातों के शेर हैं, असल में तो ढेर हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ हानो, बहुत देर हो रही है। मेरा घर पे रहना भी बहुत जरूरी है, किसी की अजियत में इजाफा करना है। वैसे अरबाज की हालत में कोई इम्प्रूवमेंट आई? अभी तक तो नहीं, लेकिन अरबाज को ठीक होना होगा। डरा दिया मुझे। दम है तुम्हारे हाथ में। अरे हानिया के होते हुए तुम क्यों धो रही हो ये बर्तन? अरे सुबह से मिजाज ही नहीं मिल रहे नवाबजादी के। क्या मतलब? हानिया, हानिया इधर आओ। ये क्या कह रही है अम्मा? है तुम्हारे होते हुए बर्तन अम्मा धो रही हैं। देख रहा हूं 2-4 दिन से तुम्हें ठीक नहीं चल रही हो तुम। छोड़ दूं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर? छोड़ दो। क्या? क्या बोला तुमने? माँ के घर छोड़ना है ना? छोड़ दो मुझे। अरे ये क्या बकवास कर रही है? क्या हो गया है तुम्हें? वही जो आपके बेटे को रोज होता है। अल्लाह पाक ने जब भी मुझे रहमत या नेमत से नवाजा है ना, आप लोगों ने यही बातें की हैं। रोज रोज माँ के घर छोड़ने से बेहतर है कि मैं चली जाऊं, बल्कि मैं खुद ही चली जाती हूँ। अरे 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 हैं? क्या हो गया इसे? दिमाग खराब हो गया इसका। मानूर आती है ना, इसको पता नहीं क्या पट्टियां पड़ा के जाती है। जा जा देख, जा जा पीछे कहीं निकल ना जाए, जा। इसीलिए फरहान को कहती थी नकेल डाल के रख, क्योंकि तलत जो है ना कभी गलत नहीं होती। क्या हो रहा है ये सब? छोड़ दो। कहीं नहीं जाओगी तुम, समझी तुम? अगर गई हो ना
मैं वापस लेने नहीं आऊंगा तुम्हें। मैं वापस आना भी नहीं चाहती और नहीं आऊंगी मैं वापस। जिस तरह रो पीट कर मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद भी उसी तरह जिंदगी गुजारे। जब तुम कमाने के काबिल हो जाओ ना तो आ जाना लेने। क्या हो क्या गया है तुम्हें? है? क्या दिमाग पर बुखार चढ़ गया? हाँ, और बर्दाश्त से भी बाहर हो गया है मेरे। मैंने अपने लिए सब कुछ सह लिया, लेकिन मैं अपनी होने वाली औलाद के लिए ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। हानिया, हानिया मेरी जान, मेरी बात समझो। देखो तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? देखो मैं तुम्हारे मगर नहीं रह सकता, कुछ मेरे बारे में भी सोचो। फरहान बस कर दो, मैं तुम्हारी अब इन बातों में नहीं आने वाली। मैं अपनी ख्वाहिशात का गला घोट चुकी हूँ, अपने आने वाले बच्चे का गला घोट के नहीं मार सकती, इसीलिए मैं जा रही हूँ। अरे तुम नहीं जा सकती, ये मेरा भी तो बच्चा है। अगर अपने बच्चे पर वाकई अपना हक जताना चाहते हो ना, तो पहले घर से बाहर निकलकर उसके लिए कुछ करो, ताकि ये हक जताते हुए तुम अच्छे भी लगो। मैं अपने बच्चे को माँ का प्यार भी दे सकती हूँ और बाप का भी। मुझे तुम जैसे मर्द की जरूरत नहीं है। हानिया, और अब मुझे लेने के लिए तुम तब ही आना जब तुम घर से बाहर निकलोगे कुछ कमाने के लिए। हानिया मैं करूंगा ना, मेरी बात तो सुनो। देखो मत जाओ ना, जिद छोड़ दो। मेरी बात सुनो हानिया, तुम गवर्नमेंट की नौकरी भी गई। अरे फरहान तेरी किस्मत।